सूरदास जी के 1.25 लाख पद हैं, उन्हें सूर सागर कहा जाता है, रस का सागर। चाचा वृंदावन दास जी के 4.25 लाख पद मिलते हैं। और चाचा वृंदावन दास जी कौन? जन्म से अपढ़, मसी कागज छुयो नहीं और कलम गही नहीं हाथ। राधा वल्लभ जी के मंदिर में श्री राजभोग के समय पहुंचे, उनके गुरु वर्य गोस्वामी श्री रूपलाल जी महाराज सेवा में थे। कहा वृंदावन दास, श्री जी के राजभोग लग रहे हैं, कछु पद गाय के सुनाओ। चाचा वृंदावन दास जी मौन बैठे रहे। बाणी पढ़नी आती नहीं थी, पद कभी पढ़ा नहीं, कोई राजभोग का समय अनुकूल पद स्मरण नहीं था। कुछ क्षण गोस्वामी जी ने देखा कि वृंदावन दास मौन बैठे हैं। बोले क्यों वृंदावन दास, अरे पद गाय के सुनाओ। बोले महाराज हमको तो कोई पद आवे ना है। बोले पद ना आवे तो बाणी को पाठना करे तो जा जमुना जी में डूब मर। अब चाचा जी ने मन में विचार किया, बोले गुरुदेव की एक आज्ञा तो पालन नहीं कर सके, कम से कम दूसरी तो कर लें। पद तो गाकर नहीं सुना सके तो कम से कम दूसरी आज्ञा का पालन तो कर लें, गुरु द्रोही होने का अपराध तो नहीं लगेगा। उसी क्षण गए, अगाध अबाध श्री जमुना जी बहती थी, कूद गए। तैरना आता नहीं था। अचेत सांझ का समय, मन कर मान सरोवर खेवत। प्रियालाल मान सरोवर में सहचरियों के संग क्रीड़ा कर रहे थे। चाचा वृंदावन दास जी बहते बहते मान सरोवर के तीर पहुंचे। श्री प्रिया जी की करुणा दृष्टि पड़ी। कहा ललिता देख कोई जीव है, भयो चलवा रहे हुए, या नेक संभार। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को, मृदुतालुता कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव कि देख ललिते कोई जीव भयो आ रहे हुए, ने किया है संभार। श्री ललिता जी की दृष्टि गई, चाचा जी की ओर देखा, कौन है? श्री ललिता जी ने कहा प्यारी जू, याके तो बाणी ना है, ये तो अचेत है। अरे ललिता जगा, याके बाणी है। श्री प्रिया जी ने कहा ललिता यह है जगा। और मानो श्री प्रिया जी ने कहा जगा और वो जन्म जन्म का सोया जीव जग गया। मेरे लिए हर कदम पे सवाल हैं और तेरी बस एक नजर का सवाल है। श्री प्रिया जी ने केवल कहा, जग गए चाचा वृंदावन दास जी। जन्म जन्म का सोया जीव जग गया। वाणी प्रस्फुटित हुई और रसिकों ने ऐसा देखा, दर्शन किया। उस दिन के बाद से, उस घटना के बाद से जितने दिन चाचा जी ने बड़ी लंबी अवस्था पाई, जितने दिन चाचा जी इस धराधाम पर रहे, जितना काल, अंतिम श्वास तक पद रचना होती रही। लिखना आता नहीं था। एक केलीदास नाम का एक व्यक्ति, एक साधक, एक रसिक हृदय सतत उनके संग रहता था कि जाने कौन सी घड़ी आज्ञा हो जाए। और रसिक तो ऐसे कहते हैं कि लघु शंका आदि के समय में भी वो केलीदास लिखिया साथ रहता था। और चाचा जी कह देते थे केलीदास बाणी आई, और वो लिखना आरंभ कर देता था। आज भी उन केलीदास के हस्ताक्षरों में लिखी चाचा वृंदावन दास जी की जाने कितनी बाणियां, कितने रस भरे पद, कितनी बेलियां, इसमें श्री चाचा जी ने वृंदावन और ब्रज की उस अगम अगाध रस रीति को प्रकट किया, उजागर किया, उपलब्ध है, मैंने दर्शन किया है। केलीदास के हाथ के लिखे पद। और मैं कह आपसे ये रहा था कि ऐसे रसमय हो गए चाचा जी, उनके शरीर का एक एक रोम उस रस से अनुप्राणित हो उठा, चैतन्य हो उठा। और इन्हीं फागुन के दिनों में सेवा कुंज में धमार हो रही थी। रसिक लोग बैठे प्रियालाल को रिझा रहे थे। धमार होते होते
श्री चाचा जी का उत्तरीय वस्त्र वहीं रह गया और सदेह श्री प्रिया जी के परिकर में जाकर सम्मिलित हुए। आज भी चाचा जी की समाधि सेवा कुंज में बनी है, जहां पर प्रतिवर्ष इन फागुन के दिनों में रसोत्सव होता है, समाज गायन होता है। उस स्मृति में मनु की जहां गति नहीं तहां निकासे गात, इस वृंदावन धाम की वो कृपा है कि जहां मन न जाए